संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पेंतकोस्त है। इस पर्व के दिन ही पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आया था, और आज के दिन ही पवित्र कलीसिया का जन्म हुआ था। आप सभी को इस महान पर्व का शुभकामनाएं। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को प्रेम और साहस से भर देता है, हमें भय से मुक्त करता है और हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित करता है। पेंतेकोस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि हम सबको पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ जीना चाहिए और ईसा मसीह का संदेश फैलाना चाहिए। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने अपने एनसाइक्लिकल डोमिनियम एट विविकांतम में पेंतेकोस्त के महत्व के बारे में जोर देते हुए कहा, कलीसिया पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। ये घटना सभी राष्ट्रों और लोगों को सुसमाचार संदेश के प्रचार की शुरुआत है। आज के सुसमाचार पाठ हमें क्या संदेश देता है? पवित्र आत्मा का आगमन का उद्देश्य एवं फल क्या है? संत यूहन्ना लिखता है, ईसा शिष्य पर फूंक कर आत्मा प्रदान करता है। फूंकने का बड़ा महत्व होता है। उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं कि जब ईश्वर मिट्टी से आदम को गढ़ा, उसमें जान नहीं था। अपना प्राण उस पर फूंक कर ईश्वर ने उसको जीवित किया। मृद समान मानव में ईश्वर के भूखने से प्राण अथवा जीवन आ जाता है। यहां शिष्यगण भी मृद समान अवस्था में था। पद संख्या 19 में पढ़ते हैं कि शिष्य यहूदियों के भय से दरवाजा बंद किए एकत्र थे। उनमें डर फैला था। ये भयभीत होकर यरूशलेम छोड़कर भागना चाहते थे। कोई तो अपने पुराने घर और काम की तरफ लौटना चाहते थे। बेहतर भविष्य की आशा से ईसा के साथ होने वाले उसके क्रूस मरण के बाद अनिश्चितत्व में आ जाते हैं। वे अपने भविष्य अंधकारमय और दिशाहीन अथवा व्यर्थ अवस्था में महसूस कर रहे थे। प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपना जिंदगी इसी प्रकार के डर में जीते हैं। हमें भी कई जीवित रहकर स्वयं को मृद समान पाता है। अपने फ्यूचर का डर, अपने परिवार और बच्चों को संभालने और बढ़ाने का डर, सब सुविधा और सब कुछ होने पर भी अकेले पड़ जाने का डर, अथवा जिंदगी में कुछ ना बन और कर पाने का डर, इत्यादि अनेक भय में हम भी जीते हैं।
हमें आज प्रार्थना करना चाहिए पवित्र आत्मा के आगमन के लिए। पवित्र आत्मा स्वीकार करने के बाद प्रेरितगण भयभीत होकर बंद दरवाजा जोड़कर लोगों के सामना करता है। वे अपने जिंदगी का मकसद एवं मसीह का बुलाहट पहचानते हैं। पवित्र आत्मा को स्वीकार करने पर हम भी डर से मुक्त हो जाएंगे। हमारी जिंदगी का मकसद साफ हो जाएगा और जीवन में आने वाली मुसीबतों को सामने करने का एवं मुश्किलों में डटकर रहने और आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र आत्मा को प्रदान करते हुए ईसा उन्हें एक मिशन मैंडेट देते हैं। ईसा कहते हैं, सुसमाचार प्रचार करो। और प्रेरित चरित ग्रंथ अध्याय 2 में हम देखते हैं कि आत्मा से प्रेरित होकर संत पेतरुस मसीह का साक्ष्य देते हैं। वह तुरंत बाहर आकर मसीह का प्रचार करते हैं और लोग अनेक संख्या में ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया हमसे आशा करती है कि आत्मा को ग्रहण कर हम भी मसीह का साक्ष्य दें और सुसमाचार का प्रचार करें। ये हमारा कर्तव्य है, हर एक ईसाई का बुलाहट है। पापा फ्रांसिस अपने एनसाइक्लिकल इवांजेली गौडियम अथवा द जॉय ऑफ गॉस्पेल में कहते हैं, मैं सभी ईसाइयों को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने जीवन में ईसा मसीह के साथ एक नए व्यक्तिगत संबंध का अनुभव करें या कम से कम इस अवसर के लिए खोले रहें। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आह्वान है कि हम अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोलें और उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। ईश्वर आज भी अपनी आत्मा को हमें भोंकने के लिए तैयार है, मगर सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर भी उतर आए, हमारे अंदर में जो डर है, जो भय है, वो दूर हो जाए और हम भी पुनः जीवित हो जाए? यदि हमारी आशा है तो हमें भी प्रेरितों के समान निरंतर माता मरियम के साथ पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मसीह आप सबको अनुग्रह प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।